एक दिन गोपाल राजसभा में नहीं जा सके क्योंकि उन्हें बुखार था। महाराज ने पार्षदों से चर्चा करते हुए अचानक कहा, क्या मेरी सभा में कोई है जो गोपाल के घर से कुछ चुरा सकता है? यदि कोई ऐसा कर सके, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों ना हो, मैं उसे विशेष रूप से पुरस्कृत करूंगा। अगर आप सहमत हैं तो बताएं। महाराज के इनाम के लालच में भी कोई गोपाल के घर में चोरी करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत चतुर है। उनकी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। पकड़े जाने पर पीसने का कोई अंत नहीं होगा। नाकानी चौबानी को अवश्य खाना चाहिए और वह एक या दूसरे दिन अपना बदला लेगा और अंतहीन दुख की कोई सीमा नहीं होगी। भूपाल नामक व्यक्ति इनाम के लालच में आधी रात को गोपाल के घर में घुस गया। गोपाल को राजसभा के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वह उस लालची आदमी को पकड़ने के लिए तैयार था। गोपाल के घर की दीवार पर सिड गोपाल ने एक आदमी के गंदे कलश के ऊपर पैसों का ढेर तैयार कर लिया था और खुद को एक तरफ छिपाकर खड़ा हो गया। बीज काटने के बाद जब वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने तांबे से भरा एक घड़ा रखा हुआ है। उसने अब देर नहीं की तो गोपाल ने एक पत्थर मारकर ब्राह्मण के सिर पर कलसी तोड़ दी और उसे अपने सिर पर रखकर राजबाड़ी की ओर चल दिया। घड़ा तुरंत कुचल दिया गया। गोपाल भांड की मजेदार कहानी बांग्ला चैनल सब्सक्राइब करें। करण गोपाल एकादशियां करते थे। उनकी आदत है एकादशी करने की। गोपाल एकादशी के दिन शाम को लूची, मिठाइयां और विभिन्न फलों का प्रसाद परोसा गया। उस दिन यह एक बड़े उत्सव जैसा था। गोपाल को इस प्रकार एकादशी के दिन भोजन करते देख उसके एक नौकर ने कहा, बाबू, मैं भी अगली तिथि से एकादशी का व्रत करूंगा। मैं वास्तव में एकादशी करना चाहता हूं। यदि आपकी आज मुझे एकादशी दो, मुझे सच में चाहिए। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मुझे यही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए। शरीर के लाभ के साथ साथ मन की सात्विक स्थिति के लिए सभी को एकादशी करनी चाहिए। अगली एकादशी तिथि को वह सुबह से ही गोपाल के पास रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई, नौकर ने देखा कि गोपाल अभी भी खाना नहीं खा रहा है और उसने अधीरता से पूछा, बाबू, आप हर एकादशी को सूर्यास्त के तुरंत बाद बहुत अच्छा और बुरा खाना खाते हैं, लेकिन आज फिर भी कुछ क्यों नहीं खा रहे हैं? गोपाल मुस्कुराया और बोला, अरे बेटे, आज तो एकदशी जैसा नहीं है। भीम एकदशी से मिलो। आज बड़ा शांत व्रत है। अच्छी तरह से जब्त कर लिया है और फिर कभी एकादशी का जिक्र नहीं करेंगे। गोपाल इस बात पर मुस्कुराए कि मतलब आसानी से हासिल हो गया। चूंकि क्रियाएं परिणाम हैं,